नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट शिमला द्वारा आज गैयटी थिएटर में हिमाचल में बढ़ती नशा प्रवृत्ति समस्या और समाधान विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आपको बता दें कि इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेश में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हिमाचल में बढ़ रहे नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए समाज के हर वर्ग को सक्रिय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश से नशे को समाप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ग को संकल्प की जरूरत है, क्योंकि नशे का कारण निवारण और समाज में ही शामिल है। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में पंचायत प्रतिनिधियों, जिला परिषद प्रतिनिधियों को इस अभियान से जोड़ा गया है और इसी प्रकार यदि सामाजिक संस्थाओं और छात्र संगठनों के युवा भी नशा निवारण और रोकथाम के लिए जोड़े जाएंगे तो निश्चित तौर पर हिमाचल से नशे को खत्म किया जा सकता है। संगोष्ठी में अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि समाज के हर वर्ग को नशे की रोकथाम के लिए सक्रिय होना जरूरी है, जिसके लिए अब हर एक इंसान को यदि अपने बच्चों को नशे से दूर रखना है तो समाज के दूसरे बच्चों के लिए भी सक्रिय और जिम्मेदार होगा। अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्र में निश्चित रूप से प्रभावी हो। और अगर आप आगे आपका बच्चा नशे में ना आए, इसको रोकना चाहते हो तो सबसे पहले दूसरे के बच्चे को नशे में न आने देने का संकल्प लो। आप कार्य करो इसके लिए, आप बढ़ो इसके लिए। कार्य योजना तैयार हो रही है, मास्टर ट्रेनर भी उसमें बनाए जा रहे हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष से लेकर के ग्राम प्रधान तक की भूमिका जब यह सब तय कर लेगी कि नहीं, मुझे हिमाचल से नशे को खत्म करना है, तो ही नशा खत्म होगा। नशा तो इस नाते हो रहा है कि डिमांड पर रोक नहीं लग रही है। डिमांड पर रोक नहीं लग रही है। आपके विद्यालय में, आपके डिग्री कॉलेज में, आपके विश्वविद्यालय में छोटा छोटा जो दुकानदार होंगे वो भी अपने अपुड़िया रखते होंगे। उधर प्राकृतिक आपदा के 1.25 साल बाद भी लोगों को सुविधा नहीं मिल पाई है। आज भी लोग अपने घरों के निर्माण के लिए सरकारी सहायता की राह देख रहे हैं। कई जगह पर लोग अपने असुरक्षित घरों के निर्माण के लिए मिलने वाली सहायता के लिए कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, तो वहीं बावजूद इसके लोक निर्माण विभाग में पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। ये बात पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने घुमारवीं में आयोजित प्रेस वार्ता में कही है। उन्होंने क्या कहा कि स्थानीय मंत्री अपने चहेतों को बिना रोक टोक के मनमाने रेटों पर टेंडर दे रहे हैं। ऐसे में लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। उपमंडल में सड़कों और रास्तों की हालत सही नहीं है। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली इस बात से पता चलती है कि घुमारवीं लोक निर्माण के विश्राम गृह में, जिसका उद्घाटन साल 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया था, लेकिन 2023-24 में उस भवन पर 72 लाख का खर्च हो चुका है। 3 वर्षों में 72 लाख की बड़ी राशि नए बने विश्राम गृह पर खर्च हो चुकी है। उन्होंने कहा कि किसी नए भवन के लिए पेंट रिपेयर पर इतना बड़ा बजट पास किया गया है। इस प्रकार की लूट मची हुई है, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 3 साल पहले यानी 2020 में जिस रेस्ट हाउस का उद्घाटन यहाँ घुमारवीं में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने किया था, इस विभाग ने 4 साल के अंदर अंदर उसी रेस्ट हाउस का फिर से रिपेयर का काम, पेंट का काम, गद्दे, बिस्तर सब बदलने का, बेड बदलने का काम, और इस प्रकार जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी वो सारी चीज़ें बिना मतलब के फिर से उसके टेंडर लगाकर मंत्री जी के भांजों को और मंत्री जी के चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए इस सारे पैसे का दुरुपयोग किया। और हैरानी की बात है कि एक बेड का जो खर्चा उसमें हुआ है वो 62,000 रुपये खर्चा हुआ है। उधर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता करते हुए वर्तमान सुक्खू सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। देहरा में हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के उद्घाटन को लेकर उन्होंने कहा कि एक
नए प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन है। धर्मशाला में पहले से ही लघु सचिवालय होने के बाद भी मुख्यमंत्री एक बार भी नहीं बैठे, जबकि ये परंपरा भूतपूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र के समय से चली आ रही है और प्रेम कुमार धूमल ने भी इस पर जो है परंपरा का अनुपालन किया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ सरकार नए कार्यालय खोल रही है तो वहीं दूसरी तरफ आर्थिक स्थिति कमजोर होने की भी बात कर रही है। मैं वर्तमान कांग्रेस की सरकार के बारे में कुछ कहूं तो हम कहां से शुरू करें, परंतु राजनीति की कुछ परंपराएं होती हैं, राजनीति के कुछ सिद्धांत होते हैं। जन समस्याओं को लेकर के और जन संवेदना को लेकर के आदमी और नेताओं के कुछ एथिक्स होते हैं, परंतु अपने परिवार के लिए व्यक्ति इतना उस परिवार भक्ति में डूब जाए, ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी के धर्मपत्नी विधायक बनते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं, परंतु जनप्रतिनिधि के रूप में अगर मुख्यमंत्री जी उस भक्ति में, पत्नी भक्ति में डूब जाएं। उधर बीजेपी ने सीएम के लिए लाए हुए समोसे के स्टाफ द्वारा खा लेने पर जांच के आदेशों पर कांग्रेस को घेरा है। आपको बता दें कि छोटा सा मुद्दा इतना बड़ा बन गया कि दिल्ली और महाराष्ट्र तक इसकी गूंज सुनाई दी है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए जनमंच में करोड़ों के खर्च पर बीजेपी पर तंज कसा। कांग्रेस ने जनमंच में जो है 6 करोड़ की चपातियां खाने का बीजेपी पर आरोप लगा दिया। इसी कड़ी में आज बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने करोड़ों के पराठे खाने के आरोप पर जो है कांग्रेस पर लगा दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद में कुछ समय तक सुक्खू पीटर हाफ में रहे, जब तक उनके आधिकारिक आवास ओकओवर में रेनोवेशन का काम किया जा रहा था। उस समय करोड़ों के पराठे खाए खिलाए गए, जिसका हिसाब भी कांग्रेस को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनमंच में किया गया खर्च जनता जनार्दन के लिए था और इन कार्यक्रमों में लोगों की लाखों करोड़ों समस्याओं का समाधान किया गया। जनमंच की, चपातियों की, तो ये जनता की सेवा है और जनता की सेवा जब घर द्वार जाती है तो उसमें 6 करोड़ का अगर कोई भोजन खा गया तो उससे भी तकलीफ हो रही है, पर अपने खुद के 21 समोसे नहीं दिख रहे। अगर जनमंच के कार्यक्रम होते थे तो उसमें लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों की समस्याओं का समाधान भी हुआ है। जो बरसों से काम फंसे थे उनका समाधान भी हुआ है। उधर जिला रोजगार कार्यालय में बेरोजगार हुए कर्मचारियों को देखकर अपना पंजीकरण करवाने आ रहे बेरोजगार भी हैरान परेशान हैं। बता दें कि बेरोजगारों का मानना है कि जो विभाग अपने कर्मचारियों को ही रोजगार देने में असमर्थ साबित हो रहा है तो उससे उन्हें रोजगार देने की उम्मीद रखना उचित नहीं होगा। यह स्थिति जिला सोलन के 5 रोजगार कार्यालयों की हो गई है, जहां पर कर्मचारियों के पहले से ही 80% पद खाली चल रहे थे और अब 11 आउटसोर्स कर्मचारियों की जाने के बाद समस्या और भी बढ़ गई है। बता दें कि जिला रोजगार कार्यालय में कार्यरत डाटा एंट्री पर रखे 11 आउटसोर्स कर्मचारियों का अनुबंध नवीनीकरण न होने से चलते जो है उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया, जिससे कि स्थिति ये हो गई कि अब रोजगार कार्यालय में मौजूदा स्टाफ पर काम का इतना बोझ बढ़ गया कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते के लिए भी भटकना पड़ रहा है। वो खुद भरना पड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है हमारे को। ये कि डाटा एंट्री के लिए यहाँ पे मतलब होना चाहिए सर मैडम को जो हमारी हेल्प कर सके। अब देखो हम मतलब नीचे वर्टेक्स में पढ़ते हैं हम, तो हमारे पास मतलब हम यहाँ सिर्फ डाटा एंट्री के लिए, उन्होंने अगर वो होते यहाँ पे तो उन्होंने खुद करना था डाटा एंट्री और हमारे को मतलब करके देना था सारा फॉर्म, पर हमारे को खुद करना पड़ रहा है सारी, मतलब हमारे को नहीं हो तो नहीं आ पा रहा है, दिक्कत हो रही क्योंकि हमें क्या पता, उनको ये चीज़ें पता है। उधर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी शुरू की गई है। आपको बता दें कि आईजीएमसी के डॉक्टरों की टीम ने सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।
लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ओपन सर्जरी के सभी लाभ प्रदान करती है, जैसे रोगियों के लिए तेजी से रिकवरी और कम जटिलताएं होती हैं। वर्तमान में ऐसी प्रक्रिया केवल चुनिंदा केंद्रीय सरकारी संस्थानों और निजी कॉरपोरेट अस्पतालों में उपलब्ध हैं, जहां वे महंगी हैं और कई रोगियों की पहुंच से बाहर हैं। बता दें कि सर्जरी विभाग के एचओडी डॉक्टर यूके चंदेल ने बताया कि यह पहले केवल ओपन सर्जरी के माध्यम से ही की जाती थी, जबकि अब भोजन नली के कैंसर के लिए छाती के हिस्से की सर्जरी लेप्रोस्कोपी के माध्यम से की गई है। पेट और मलाशय के कैंसर के लिए पूरी सर्जरी लेप्रोस्कोपी के माध्यम से की गई है। जब 95 में मुझे याद है कि 7 दिन के बाद भी एक गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन वाले को छुट्टी करते थे। आज हम कुछ केसेस में मरीज सुबह आया, शाम को दिन को ऑपरेशन करके हमने कुछ मरीज शाम को ही भेज दिए हैं जो कि नजदीक थे और जान पहचान के थे। तो वो जो कंसेप्ट डे केयर सर्जरी, तो हमने जो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी और जो ओपन सर्जरी, उनका तो देखो ना, ओपन सर्जरी के बजाय मिनिमल इन्वेसिव जो मतलब बोलते हैं हम की होल सर्जरी, उसका एडवांटेज बहुत है, आपका पेशेंट का कंफर्ट है। उधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के उपमंडल बंजार की दुर्गम शिल्ही पंचायत के परवाड़ी गांव में 8 कमरों का 2.5 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। आग की घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। सुबह जब मकान में आग लगी तो यहां पर अफरा तफरी मच गई। आग से देखते ही देखते पूरा मकान राख के ढेर में बदल गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।